क्या आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में भी हैं 10 से 12 फंड्स और फिर भी रिटर्न है मामूली? आप कॉम्प्लेक्सिटी के शोर में अपने गोल्स का रास्ता भटक गए हैं। पर क्या अगर मैं आपसे कहूं कि 2025 में वेल्थ बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत है? जी हाँ, बस 3, वो भी एक्सपर्ट्स और डेटा दोनों के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप 2025 और आने वाले 10-15 सालों के लिए एक स्ट्रॉन्ग, डाइवर्सिफाइड और सिंपल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो एक्सपर्ट्स अग्री करते हैं कि आपको सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स की ही ज़रूरत है, ना उससे ज़्यादा, ना उससे कम। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो खास 3 कैटेगरीज बताने वाला हूँ जिन्हें इग्नोर करके 99% इन्वेस्टर्स पछताते हैं। ये वो फंड्स हैं जो आपको मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी से बचाएंगे और लॉन्ग टर्म वेल्थ का रास्ता दिखाएंगे। अगर आप सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टरल फंड्स, इतना सब, और हर कोई कुछ अलग सलाह देता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2025 और उससे आगे के लिए सिर्फ 3 कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स जो आपको चाहिए। इन 3 में इन्वेस्ट करके आप कॉम्प्लेक्सिटी को अवॉइड कर सकते हैं और मार्केट रिटर्न्स को क्रश कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहला और ज़रूरी पॉइंट, ये कोई फंड रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अपनी रिस्क एपेटाइट, फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। एक्सपर्ट्स लाइक वॉरेन बफेट और जैक बोगल कंसिस्टेंटली यही कहते हैं कि मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स के लिए सिंपल पोर्टफोलियोज ऑफ्टन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो से बेटर होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न्स को डाइल्यूट कर देता है। आज हम बात करेंगे 3 फंड पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के बारे में, जिसे दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स मानते हैं। आपकी वेल्थ की बिल्डिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या होनी चाहिए? पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंड ए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या एक लार्ज कैप फंड। लेकिन मैंने लार्ज कैप फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी बंद कर दी है। उसका रीज़न अगर आप भी जान जाओगे तो गारंटीड आप भी लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बंद कर दोगे। वह वीडियो ज़रूर देखें। वो वीडियो हमारी म्यूचुअल फंड्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। वापस इसी वीडियो पे आते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंड है इंडेक्स फंड या लार्ज कैप फंड। लेकिन हम इनमें इन्वेस्ट क्यों करें? वाई? क्योंकि ये इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये फंड्स रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, TCS जैसे जायंट्स इसमें शामिल हैं। ये मार्केट का इंजन रूम है। गोल यहाँ मैसिव रिटर्न्स कमाना नहीं है, गोल है स्टेबिलिटी और स्टेडी ग्रोथ पाना। ये फंड आपके पोर्टफोलियो के वॉलेटिलिटी को कम करेगा। अगर बात आए इंडेक्स फंड वर्सेस एक्टिव लार्ज कैप फंड की, तो डेटा बताता है कि ज़्यादातर एक्टिव लार्ज कैप फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में निफ्टी 50 इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा फ़ायदा है इन फंड्स में इन्वेस्ट करने का कि इनमें एक्सपेंस रेशियो बहुत लो होता है, जिससे आपका पैसा ज़्यादा ग्रो होता है। यह आपका कोर होल्डिंग है। आपके पोर्टफोलियो का 40 से 50% इस कैटेगरी में एलोकेट होना चाहिए। फाउंडेशन तो स्ट्रांग हो गई, अब चाहिए ग्रोथ। तो दूसरा फंड होना चाहिए ए टॉप रेटेड फ्लेक्सी कैप फंड। अब बात आती है क्यों फ्लेक्सी कैप फंड? क्योंकि ये फंड मैनेजर को कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वह मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में फ्रीली एलोकेट कर सकता है। जब लार्ज कैप सस्ते हों वह वहां इन्वेस्ट करेगा, जब मिड कैप और स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटी दिखे वह वहां शिफ्ट हो जाएगा। ये एक प्रोफेशनल ड्राइवर की तरह है जो आपके लिए मार्केट के डिफरेंट सेगमेंट्स में स्विच करता रहता है। इसकी गोल है हायर रिटर्न्स जनरेट करना। इसकी वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकर पोटेंशियल रिटर्न्स भी ज़्यादा हैं। 2025 में जहां मार्केट वैल्यूएशंस हाई हैं, एक स्किल्ड फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर बेहतरीन स्टॉक्स पिक करके अल्फा जनरेट कर सकता है। आपके पोर्टफोलियो का 30 to 40% इस ग्रोथ इंजन में जाना चाहिए, यानी 30 to 40% पैसा आपके पोर्टफोलियो का फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट होना चाहिए। अब तक हमने सिर्फ इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या हो अगर इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो या रुपी वीक हो? इस रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें थर्ड फंड चाहिए, यानी एक इंटरनेशनल फंड। क्यों लेना चाहिए इंटरनेशनल फंड? जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन के लिए। अगर इंडिया अंडर परफॉर्म करे तो US मार्केट्स परफॉर्म कर सकते हैं और आपके ओवरऑल रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया में इनडायरेक्टली हिस्सेदार बन जाते हैं।
जब यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो यूएस मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रुपी टर्म्स में और भी बढ़ जाता है। यह आपके पोर्टफोलियो का एक्स फैक्टर है। एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं 10 to 20% एलोकेशन इंटरनेशनल फंड्स में करनी चाहिए। 2025 के लिए यूएस इकोनॉमी के प्रोजेक्शंस को देखते हुए ये और भी ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इन तीनों फंड्स में पैसा कैसे एलोकेट करें? यह आपकी एज और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं, 25 से 35 साल वाले जो हाई रिस्क टॉलरेंस टॉलरेट कर सकते हैं, उन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 40% डालना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड में भी 40% डालना चाहिए और इंटरनेशनल फंड में 20% डालना चाहिए। और अगर आप मिडिल एज्ड इन्वेस्टर हैं, यानी 35 से 50 साल वाले जो मॉडरेट रिस्क हैंडल कर सकते हैं, उन्हें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 50% इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड 30% इन्वेस्ट करना चाहिए और इंटरनेशनल फंड में 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आप नियरिंग रिटायरमेंट एज वाले हैं, यानी 50 प्लस वाले जो लोअर रिस्क प्रिफर करेंगे, तब आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 60% इन्वेस्ट करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप फंड में 25% इन्वेस्ट करना चाहिए और इंटरनेशनल फंड में 15% इन्वेस्ट करना चाहिए। इनमें SIP इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग मैजिक देखिए। रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें, मार्केट अप हो या डाउन। टाइमिंग द मार्केट से बेटर होता है। तो दोस्तों, फिर से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। अपने पोर्टफोलियो के फाउंडेशन के लिए निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें फॉर स्टेबिलिटी। ग्रोथ के लिए फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें फॉर हायर रिटर्न्स और डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट करें फॉर ग्लोबल एक्सपोजर। यह सिंपल, पावरफुल और एक्सपर्ट्स प्रूवन स्ट्रैटेजी है। इसे फॉलो करके आप ओवर डाइवर्सिफिकेशन के शोर में खोएंगे नहीं और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर चल पड़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन को दबाना मत भूलिए। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जो इन्वेस्ट करते हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए Which of these 3 funds is already in your portfolio? और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज आपको रेगुलरली मिलती रहेगी। आपका पैसा, आपका भविष्य। इन्वेस्ट वाइजली, सिंपल रहो, डिसिप्लिन्ड रहो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। यही वेल्थ क्रिएशन का सही फॉर्मूला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।